brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। ये साल चुनावी है। बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल होने 2025 में पटना की कुर्सी पर क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार बैठेंगे, तेजस्वी यादव बैठेंगे या फिर कोई और चेहरा होगा? इसको लेकर अभी से ही बहस शुरू है। लगातार ये बयान सामने आ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या एनडीए का चेहरा होंगे। अमित शाह के बयान भी हैं और इन सब के बीच अभी से ही तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। नीतीश कुमार खुद यात्रा पर हैं और प्रगति यात्रा के जरिए अपने कोर वोटर को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव वो भी यात्रा पर हैं। महिलाओं का संवाद कार्यक्रम भी तेजस्वी यादव का हो रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2025 में समय से पहले बिहार विधानसभा का चुनाव हो सकता है? राहुल गांधी के दौरे पर भी अगर आप गौर करेंगे तो राहुल गांधी बिहार आते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश जगाते हैं। अब सवाल ये कि अगर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव पहले होता है तो इसके कारण क्या है? गौर करिए, ग्राफिक्स के जरिए से समझिए कि नीतीश कुमार यात्रा पर हैं। 220 सीटों का टारगेट वो एनडीए में सेट करते हैं, सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हैं। तेजस्वी यादव भी यात्रा पर रहते हैं और 17 महीने की उपलब्धि वो भी गिनाते हैं। तेजस्वी यादव महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए सरकार में आने पर योजनाओं का ऐलान करते हैं। लेफ्ट पार्टियों में अगर आप देखें तो लेफ्ट पार्टियां भी यात्रा पर हैं। दीपांकर भट्टाचार्य लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी बिहार आते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत खुश होते हैं। यहां तक कि अखिलेश प्रसाद सिंह ये भी कहते हैं कि आप लगातार बिहार आते रहिए, दक्षिण भारत के अलावा बिहार पर भी ध्यान दीजिए, हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सभी पार्टियां अपने स्तर से घोषणा कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या चुनाव समय से पहले हो सकते हैं? इसको लेकर हमने वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार से बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ तर्क है, समझिए। बिहार का जहां तक सवाल है तो बिहार में इस समय राजनीतिक सक्रियता काफ़ी बढ़ गई है। नीतीश कुमार यात्रा पर है। मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विधानसभा में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी का बिहार दौरा हुआ, तो राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी बिहार में बढ़ गई है और इस तरह से कह सकते हैं कि बिहार एक तरह से चुनावी मोड में आ गया है। दिल्ली के चुनाव परिणाम के बाद हो सकता है कि बिहार में भी चुनाव पहले भी कराया जा सकता है, क्योंकि लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली का परिणाम अगर बेहतर आया तो एनडीए के लोग यहाँ चुनाव पहले करा सकते हैं और अप्रैल मई के महीने में पहले भी चुनाव होता रहा, क्योंकि जब निर्धारित तिथि के अनुसार अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है बिहार में, उस समय फेस्टिवल का मौसम होता है। हालांकि मौसम के दृष्टिकोण से तो सही है, लेकिन पहले भी चुनाव हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर अगर आप गौर करेंगे तो पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समय से पहले चुनाव की बात कहते रहे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिल्ली चुनाव के परिणाम आने के बाद, क्योंकि इस साल बिहार का चुनाव होना है और बिहार पर पूरे देश की नजर है, और जो मुख्यमंत्री पहले कहते रहे क्या वो सच साबित होगा? जिस तरह से यात्राओं के जरिए दिख रहा है, आने वाले समय में क्या चुनाव 2-3 महीने पहले हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।